नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RS फायर सेफ्टी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर बॉल के बारे में, यानी कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर बॉल होता है उस बॉल के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब किसी भी स्थान पर फायर होता है या फायर लगती है तो उस फायर को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। जो आग की प्राथमिक अवस्था होती है, प्राथमिक अवस्था का मतलब होता है कि आग की शुरुआत क्षण, जब आग शुरू में लगती है तो छोटी होती है, उस छोटी आग को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। चाहे वो हमारी किसी भी प्रकार की या किसी भी क्लास की फायर हो, उस हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक फायर बॉल का आविष्कार हुआ है, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो उस बॉल के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि वो किस तरीके से ऑपरेट होती है, किस तरीके से चलती है और चलने के साथ में वो किस प्रकार से आग को बुझाती है और उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसमें कि मतलब क्या क्या उसके लाभ होते हैं। इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे और साथ में देखेंगे कि वो किस तरीके से चलती है, कितने टाइम में अपना कार्य चालू कर देती है और किस तरीके से आग को बुझाती है। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा आज विस्तार से देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा फायर बॉल होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार का हमारा फायर बॉल होता है। फायर बॉल होता है वो जो हमारी फुटबॉल होती है, खेलने वाली जो फुटबॉल होती है, ठीक उसी प्रकार का होता है। उसी प्रकार का जो हमारा फायर बॉल होता है, इसे हम ऑटो फायर बॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे जो बॉल होती है वो ऑटोमेटिक चलती है। ऑटोमेटिक चलती है, जिसे किसी ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे ऑटो फायर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। फायर बॉल होती है दोस्तों दो तरीके से ऑपरेट की जाती है। दोनों तरीके का नंबर बाई नंबर हम देखते हैं। पहला नंबर देखेंगे कि जो हमारी फायर बॉल होती है वो एक स्टैंड होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारी फायर बॉल है और जो हमारा स्टैंड है। जब किसी भी स्थान पर आग लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, आग लगने की संभावना अधिक होती है, उस स्थान पर हम इसे फिट करते हैं। चाहे वो हमारा घर का इलेक्ट्रिक मीटर हो सकता है, या हमारी फोर व्हीलर गाड़ी हो सकती है, या हमारा कंप्यूटर हो सकता है, या हमारा किसी भी इंडस्ट्री एरिया हो सकता है। जिस जगह पर फायर आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, उस जगह पर हम जो आपको स्टैंड दिखाई दे रही है, इस स्टैंड को फिट कर देते हैं और जो स्टैंड फिट हो जाती है इसके ऊपर हम फायर बॉल रख देते हैं। जब जो फिट हो जाती है इसको हम उसी जगह फिट करते हैं जिस जगह आग लगने की संभावना अधिक होती है। इसमें जब चिंगारी इसकी फ्लेम टच होगी, हमारी जो फायर बॉल है इससे किसी भी प्रकार की चिंगारी फ्लेम टच होगी तो ये हमारी ऑटो में चल जाएगी, ऑटोमेटिक चल जाएगी। इस तरीके से इसे फिट किया जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आग लगी हुई है, और आग लगी हुई है तो हम इस जो फायर बॉल होती है उस आग के ऊपर फेंक देते हैं। उस आग में हम इस फायर बॉल को डाल देते हैं, जिससे कि जे इसमें हम आग में डालेंगे तो जो आग की लपेट है, उस आग की जो लपट निकल रही है उसमें जो आएगी और ये अपने आप से ब्लास्ट हो जाएगी। जो हमारी फायर बॉल होती है वो ऑटोमेटिक फट जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये दो तरीके से इस फायर बॉल का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी फायर बॉल होती है उसके क्या खासियत होती है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो नंबर 1 पर आता है जो हमारी फायर बॉल होती है उसका वेट बहुत कम होता है। जो लाइट वेट की होती है, लगभग 1.3 kg से 1.5 kg इसका वेट होता है। और नंबर 2 पे इसका पॉइंट आता है कि जो फायर बॉल होती है ऑपरेट होने में ये 3 से 4 सेकंड लेती है। 3 से 4 सेकंड में जो हमारी जो आग की लपेट होती है, लपटें निकलती है, उससे टच होने पर 3 से 4 सेकंड में ये फट जाती है, ऑपरेट हो जाती है। और नंबर 3 पर आता है कि जो फायर बॉल होती है वो किसी भी क्लास की फायर होती है उस पर काम करती है। जो मल्टीपर्पज़ होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास की फायर होती है, या E क्लास की इलेक्ट्रिक फायर हो सकती है, उस पर जो हमारी फायर बॉल होती है वो कार्य करती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो हमारी फायर बॉल होती है उसे ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप ऑटो में ऑपरेट होती है। और नंबर 5 पर आता है कि जो इसका मेंटेनेंस खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका
एक बार फिट करने में इसको हम 5 साल तक बिना मेंटेनेंस खर्च का इसको उपयोग कर सकते हैं, बिना कोई खर्च करे ये 5 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फायर बॉल होता है उसमें क्या भरा होता है। तो दोस्तों जो फायर बॉल होती है उसके अंदर DCP पाउडर यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है। ये मल्टीपर्पस होती है, ये किसी भी क्लास की आग पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि दोनों तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, एक फिट करके कर सकते हैं और दूसरी जगह हम जो जगह पर फायर लगी हुई है उस जगह पर इसका डालकर हम उपयोग कर सकते हैं। एक दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, जब हम फायर बॉल का उपयोग करते हैं तो ये फायर बॉल बहुत तेज़ी से आवाज़ करती है, बहुत तेज़ी से धमाक करती है। उस स्थिति में हमें आवाज़ आती है, उससे किसी प्रकार का डरना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से नहीं डरना चाहिए कि आवाज़ किस चीज़ की आती है। जो हमारी फायर बॉल ऑपरेट होती है तो उसी की ही आवाज़ आती है, क्योंकि इसके अंदर आवाज़ आती है जब ये ब्लास्ट होती है तब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है कि फायर बॉल क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेट की जाती है और इसका उपयोग किस जगह पर किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। धन्यवाद।